दुलारे अंसारी है। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज चर्चा होगी लॉरेंस बिश्नोई की। सवाल पूछूंगा लॉरेंस बिश्नोई का कि वो कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, कहां तक आया और यहां तक कैसे पहुंचा। खैर ये बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है और जिम्मेदारी तब अहम हो जाती है जब धमकी सलमान खान को मिलती है। खैर मेरे साथ मेरी सहयोगी तुलिका सिंह बैठी हुई है, बारी बारी से जवाब देगी। जब पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें खास इंटरेस्ट है मेरा, तो मैंने बोला कि जवाब तुम ही दे दो। खैर तुलिका, तुम साफ साफ तौर पे बताओ कि यहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई कैसे पहुंचा है, क्या इससे पहले भी उसने अपराध किया है या फिर अपराध नहीं किया है। अपराध तो लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से अधिक दर्ज हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में। लॉरेंस बिश्नोई 2011 से पहले डीएवी कॉलेज में, पंजाब के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहाँ पे अपना एक संगठन बनाता है जिसका नाम रहता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। वो 7 छात्र संघ का चुनाव लड़ता है और उसमें हार जाता है, जिसके बाद जो जीती हुई उसकी विरोधी टीम रहती है उस पर 2011 में वो पिस्तौल खरीद कर फायरिंग कर देता है। और फिर उसके बाद जग्गू भगवानपुरी, एक गैंगस्टर होता है उस टाइम का, बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उससे वो हाथ मिलाता है और जग्गू उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का गुरु बन जाता है। जग्गू लॉरेंस बिश्नोई को इस दुनिया से जोड़ता है, गैंगस्टर दुनिया से जोड़ता है और अंडरवर्ल्ड की सारी जो अपराध रहते हैं और सारी चीज़ें वो उन्हें सिखाता है। मैं इतना बात समझ में आ गया। पर एक बात ये बताइए कि देखिए अब जो विवादों में है, वो विवादों में सबसे बड़ा विवाद ये है कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है और ये मर्डर कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कराया, ये हर लोग कह रहे हैं। खैर जांच और पड़ताल तो पुलिस करके बताएगी कि किसने कराया है पर किसने नहीं कराया। पर सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान के पीछे क्यों है। सलमान खान से ऐसी क्या कट्टर दुश्मनी है कि उसके पीछे पड़ सा गया है वो। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 साल पहले 1998 में। सलमान खान जोधपुर में थे हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए। वहाँ पे एक काले हिरण की आवाज़ गूंजती है और उसके बाद सलमान खान को ग्रामीणों ने सफ़ेद जिप्सी से भागते हुए देखा, जिसके बाद अगले सुबह ये खबर फैल गई कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया है। किसी ने मारते हुए देखा कि नहीं देखा, क्योंकि वो तो उसमें शायद बड़ी हो चुके हैं, तो क्या लगता है उसे, उन्हें किसी ने मारता हुआ देखा या फिर नहीं देखा। मारते हुए देखा ऐसा तो किसी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि किसी ने उन्हें अपने आंखों से, ऐसा कोई चश्मदीद गवाह हो जो साफ तौर पर उन्होंने मारते हुए देखा हो। लेकिन ये देखा गया है कि सलमान खान उसके बाद हिरण की आवाज़ गूंजने के बाद उन्हें भागते हुए देखा था, ग्रामीणों ने। मारते हुए नहीं देखा था, साफ तौर पे ये तुम बता रही हो कि मारते हुए नहीं देखा। चलो आगे की कहानी बताओ, आगे क्या कुछ हुआ तुलिका। उन्हें भागते हुए देखा, ये खबर फैल गई कि सलमान खान ने ही काले हिरण की शिकार किया है। लेकिन काले हिरण का शिकार करने से लॉरेंस बिश्नोई का क्या संबंध, तो आपको ये बता दें कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बिश्नोई समाज से आता है और बिश्नोई समाज के लोग जो रहते हैं वो काले हिरण को देवता जैसे पूजते हैं। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है काला हिरण। जिसके बाद ये तर्क दिया जाता है और लॉरेंस बिश्नोई खुद भी ये तर्क देता है कि वो इस वजह से सलमान खान को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने साफ तौर पर ये कह दिया है। तुलिका एक बात मुझे ये भी बताओ कि बिश्नोई समाज में और भी लड़के होंगे, बिश्नोई समाज में और भी मर्द होंगे, पर सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों। लॉरेंस बिश्नोई की एक कॉलेज टाइम से ही उसकी ये अपराध की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की जो बोलते हैं चाहत रही है उसकी, कि मैं ऐसे अपराध करूं और मेरा खौफ फैले पूरे भारत में या फिर विश्व में। क्योंकि जो इसके शूटर हैं 700 से अधिक शूटर हैं जो कनाडा से लेकर अन्य देशों में भी फैले हुए, सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैले हुए। तो कहीं ना कहीं ये उसकी एक चाह बोल सकते हैं, उसका एक पैशन सा बन गया है कि वो अपना खौफ जमाना चाहता है और वो जेल में रहकर वो इन सारे शूटरों को ऑपरेट करता है और इन सारे अपराध को अंजाम देता है। अच्छा एक बात मुझे और भी बता दो, इससे पहले वो कौन कौन से जेल गया है, क्या कुछ अपराध का रिकॉर्ड रहा है। पहली बार लॉरेंस बिश्नोई जेल कब गया तुलिका।
2011 में जो मैंने आपको बताया कि उसने अपनी विरोधी जो चुनाव छात्र संघ का जो चुनाव वो हार गया था, तो जीती हुई टीम के विरोधी को मरवाने के या फिर मारने के अपराध में वो 2014 में भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जेल में गया, जिसके बाद वो 2-3 महीने में ही वहां से फरार हो गया। उसके बाद उसे 2016 में फिर से गिरफ्तार किया गया और उस पर मकोका का एक्ट लगा दिया गया। फिलहाल वो साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल में कैद है। और जेल से सारी चीजें करा ले रहा है। क्या लगता है, जेल प्रशासन की गलती है या फिर ये सिर्फ अफवाह है कि इसके पीछे जो हाथ है वो लॉरेंस बिश्नोई का है? क्योंकि जेल प्रशासन पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर वो अंदर है तो फिर अंदर से लोगों के पास कांटेक्ट कैसे हो रहा है, या अपराधी उससे मिलने जा रहे हैं, मिलने के बाद ये सारी बातचीत होती है, और जब इतना कुछ हो गया है तो उससे मिलने वाले लोगों को रोका क्यों नहीं जा रहा है? ये एक बड़े सवाल है जो कहीं ना कहीं प्रशासन पे खड़े होते हैं। जी सर, अब ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है पूरे देश का कि लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में बंद है तो वहां से वो इन अपराधों को कैसे अंजाम दे रहा है, वो शूटरों को कैसे ऑपरेट कर रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक और बाबा सिद्दीकी का जो हत्या का जो एंगल है, हालांकि ये बिश्नोई का जो फेसबुक पेज है उसने वहां से ये पोस्ट किया गया था और लॉरेंस बिश्नोई ने ये कबूला है, ये पुलिस के द्वारा कहा गया है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक और एंगल भी है कि उनकी बिल्डर से कुछ संबंध थे और कहीं ना कहीं वो उस रंजिश में भी उनकी हत्या हो सकती है। खैर, इस बात का खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, हम इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ अब जो लोग हैं बाबा सिद्दीकी के हत्यारे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है जानबूझ के लॉरेंस बिश्नोई का नाम आगे ला रहे हैं ताकि वो इन सारी चीज़ों से बच सके। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ ना भी करके अपना नाम आगे ला रहा है ताकि वो अपना खौफ जमा सके और वो ये साबित कर सके कि वो इतने बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की मर्डर करा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे टाइप का वो अपना इमेज क्रिएट करना चाहता है, तो इसके लिए भी वो ये सारे हो सकता है कि उनका नाम, उनके जो सहयोगी हैं, लॉरेंस बिश्नोई के जो सहयोगी हैं, उनके द्वारा इनका नाम सामने लाया जा रहा हो। अब इन्वॉल्वमेंट सीधे तरीके पर है कि नहीं है, इसकी जांच तो पुलिस ही करेगी। एक बात और तुलिका बता दो, क्या इसके बाद अगला टारगेट सलमान खान है या सलमान खान से पहले भी कोई टारगेट है? क्योंकि पिछले बार भी सलमान खान का नाम विवादों में रहा था, पर जो हत्या है वो बाबा सिद्दीकी की हो गई। तो क्या लगता है कि सलमान खान की तरफ रुक करके वो और भी कोई लोगों को मार सकता है, या किन लोग हैं जो टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई के? सलमान खान तो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पहला टारगेट है ही, और ये खुद लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन सलमान खान के बाद कुछ और लोगों का भी नाम सामने आता है। इनफैक्ट जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसमें भी उसे सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान से अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, उन पर भी अब कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बाद अब सलमान खान के अच्छे संबंध है जिशान सिद्दीकी से भी, तो कहीं ना कहीं जिशान सिद्दीकी पर भी खतरा है और वो लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में शामिल हो सकता है। NIA की जांच में ये पता मतलब कि जांच से ये खुलासा हुआ है, कई नामों का खुलासा हुआ है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी कई नामों का खुलासा हुआ है, जिनको मैं आपको बताना चाहूँगी। मुनव्वर फारूकी पर भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी पर आरोप है कि उन्होंने देवी देवताओं के पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई खफा हैं और वो उनके हिट लिस्ट में शामिल हैं। जिसके बाद आपको बता दूं और जो नाम है वो शगुनप्रीत सिंह जो है वो मूसेवाला का मैनेजर था, और शगुनप्रीत सिंह कहा जाता है, लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा कहना है कि मिद्दू खेड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी था, उसकी जो हत्या हुई थी उसमें शगुनप्रीत सिंह ने उन हत्यारों को शरण दी थी। तो शगुनप्रीत सिंह भी उनके हिट लिस्ट में शामिल है। जिसके बाद गैंग बम्बीहा के 2 सदस्य हैं, कौशल चौधरी और अमित डागर, ये दोनों भी लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि मिद्दू खेड़ा का जो हत्या हुआ था उसकी
जो प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी वो अमित डागर द्वारा की गई थी और कौशल चौधरी जो है वो हथियार उन लोग को उपलब्ध करवाए थे, उनके हथियारों को, मिद्दू खेड़ा के हथियारों को। तो इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट हिट लिस्ट में ये लोग शामिल हैं। अच्छा, एक बात और बता दो, ऐसी और कोई जानकारी तुम्हारे पास है जो तुम साझा करना चाहती हो दर्शकों से? मैं ये जानकारी साझा करना चाहूँगी सर कि उनके जो पिता हैं वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल में पदस्थ थे और उनकी माँ गृहस्थी हैं। उन्हें हटा दिया गया, वो रिटायर हो गए? इसकी जानकारी तो अभी खैर वो बताओ तुलिका बताओ। इसकी जानकारी तो अभी सर अभी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई है कि वो पंजाब पुलिस के उनके जो पिता हैं वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल पर पदस्थ थे या फिर हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से तुलिका सिंह ने आपके साथ सारी चीजें साझा की। लॉरेंस और सलमान खान के पीछे की कहानी क्या है, क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को टारगेट बना पाएगा या उससे पहले उन लोगों को टारगेट बनाएगा जो हिट लिस्ट में है, जिसकी नाम आपको तुलिका सिंह ने बताया। खैर, मैं फिर बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का एक बड़ा विवाद हो गया है, क्योंकि ये बड़ा विवाद बिश्नोई समाज को लेकर के है, ये बड़ा विवाद हिरन को लेकर के है। और कहीं ना कहीं सलमान खान से जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपने आप में बहुत बड़ा हो जा रहा है। हर आदमी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और गूगल पे सर्च करने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों है। इसी वजह से ये खबर हम आप तक लेकर के आ रहे हैं और ये खबर हम आप तक बता रहे हैं। छोटी से छोटी खबर हम बताएंगे और बड़ी से बड़ी खबर हम बताएंगे। तमाम बड़ी से बड़ी खबरों के लिए और छोटी से छोटी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21। नमस्कार।